अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे। कुछ इस तरह से नज़र आता है हमारा लेस का डिज़ाइन। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है आज का डिज़ाइन और इजी भी है। और हमें कुछ इस तरह से बैक साइड से ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से डिजिटल फ्लावर्स बनते हैं इस लेस में और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बट बनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आप चाहें तो इसके सेंटर में हम मोती भी ऐड कर सकते हैं अपनी नीडल की हेल्प से डिज़ाइन बनाने के बाद। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। आई होप कि आपने पहले डिज़ाइन नहीं बनाया होगा। आज हम इससे सीखेंगे कि हमने इसको कैसे बनाया है। इस डिज़ाइन के लिए मैंने पैराशूट का वाइट कलर का थ्रेड लिया है। आप अपने रिक्वायर्ड कलर रिक्वायर्ड थ्रेड के साथ इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इवन के वूल के साथ भी आप इस डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं। और मैं इस डिज़ाइन के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ इस थ्रेड के लिए। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए, स्लिप नॉट लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। कहीं पे भी आपने बनाना है डिज़ाइन। आप देख सकते हैं आज मैंने अपने फैब्रिक को फोल्ड नहीं किया और इसका किनारा पहले से सेट है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आप दुपट्टे के पल्लू लेते हैं और उस पर ज़रूरत नहीं है फोल्डिंग की, तो आप इसको एज इट इज़ ही डिज़ाइन को बना सकते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 1 और 2 चेन लेंगे। ये डबल क्रोशे की काउंटिंग है। यहाँ पे मुझे डबल क्रोशे चाहिए, बट मैं अपनी बिगनर्स फेलोज़ के लिए यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी। 2 चेन प्लस 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 एंड 3 चेन हमारी रिक्वायरमेंट है। 3 चेन का गैप ले रहे हैं हम 2 गैप्स के सेंटर में। तो साथ ही डबल क्रोशे का बल लेंगे और मैक्सिमम 3 चेन के डिस्टेंस पे इसको अटैच कर देंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा इस तरह से लुक आती है। और ये हमने डबल क्रोशे की जगह पे 3 चेन बनाया है, तो ये इस तरह से नज़र आएगा। साथ ही फिर से एक बार 3 चेन का गैप लेना है और डबल क्रोशे कर देना है सेम डिस्टेंस पे। जब सेकंड टाइम पे हम डबल क्रोशे कर देते हैं तो इसके एज पे हम क्या करेंगे, 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन ले लिया हमने। इस 6 चेन को क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डबल क्रोशे है इसके एज पे जो 2 लूप्स होते हैं यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे इस तरह से। ये हमारे पास एक गैप बन जाता है, 6 चेन का सर्कल बन जाता है, होल बन जाता है। इसमें हम अपना पैटर्न बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, 6 चेन का हमने ये गैप बना लिया है, तो हम बैक साइड पे चले जाएंगे। थोड़ा सा हम अपना बैक पे पलट लेंगे और क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा लूप बन गया है 6 चेन के साथ, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इस तरह से पलट लेंगे पीछे को। और ये जो हमारे पास लूप है इसमें से हम 3 चेन बनाएंगे। पहले 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन प्लस इस लूप में से एंटर होंगे बैक साइड से, और ये जो पीछे हमारी 3 चेन नज़र आ रही है उसमें भी हम इसको ग्रिप करेंगे और इन दोनों में से हम बाहर आएंगे और हम बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशे। वन 2 और 3, ये 3 लूप्स वाला डबल क्रोशे बनाएंगे 2 टाइम। इसको हम मॉडिफाइड डबल क्रोशे कहते हैं। 2 टाइम्स डबल क्रोशे प्लस 2 चेन 1 2, और इसी जगह से हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से नज़र आएगा ये वाला हमारा पैटर्न। ये बैक साइड है, ये हमारी एक पेटल बन जाएगी। हम क्या करेंगे, वापस हम फ्रंट पे आ जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, ये जो पेटल है हमारी इस तरह से बैक साइड पे बनाई है, इसको ऐसे पलट के अपनी फिंगर से दबा के फ्रंट पे ले आएंगे। और ये हमारे पास बाकी का गैप जो बचा है इसमें हम बाकी के पेटल्स बनाएंगे। 1 2 चेन लेते हुए साथ ही इसी में हमने 5 पेटल्स टोटल बनानी है और बाकी के हम भी ऐसे ही बनाएंगे। ये फ्रंट से बनाएंगे 1 2 3 नहीं बनाना हमें, 2 चेन बनानी है। इसी में सिंगल क्रोशे कर देना है इसको।
ये हमारे पास 2 पेटल्स बन जाएंगी और फ्रंट पे आ जाते हैं हम और 2 चेन ले लिया। फिर से हमने 2 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 1 2 2 चेन, इसको इसी में सिंगल क्रोशे कर देना है। एक बार फिर से बनाना है 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, 1 2 4 पेटल्स बन गई और ये हमारी 5 पेटल्स हमने कंप्लीट करनी है। 1 डबल क्रोशे, 2 चेन और ये हमारा सिंगल क्रोशे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारी 5 पेटल्स कंप्लीट हो जाती हैं तो हम इस सिंगल क्रोशे के बाद यहाँ पे इस वाली पेटल को ऊपर को उठाते हुए ये जो हमारे पास नीचे डबल क्रोशे है इसमें हम इसको एक बार फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे और 3 चेन लेते हुए हम 1 2 एंड 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे सेम 3 चेन के गैप के ऊपर। और फिर इसके बाद हम इसको सेट करेंगे अपने फ्लावर को और हम चेक करते हैं हमारे पास इसकी लुक कैसी आई है। बहुत खूबसूरत बनता है और बहुत ही इजी भी है। बस थोड़ी सी एक बार हमें ट्रिक सीखनी है कि हमें बैक साइड से जाके कैसे अपना पेटल बनाना है, कुछ इस तरह से। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 3 चेन प्लस डबल क्रोशे हमने बना लिया है एक बार और 2 टाइम्स हम फिर से बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशे के गैप के ऊपर ही कुछ इस तरह से 1 2 एंड 3। इसके सेंटर में आप जितना गैप लेना चाहते हैं, जितनी बार आप डबल क्रोशे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आप पास भी कर सकते हैं फ्लावर को और दूर भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने क्या करना है, आपने ये चीज़ नोट करनी है। डबल क्रोशे बनाया, डबल क्रोशे के एज पे हमने 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन को हमने इसी डबल क्रोशे के जो लास्ट पे 2 लूप्स होते हैं उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, सिंगल क्रोशे करने के बाद हम बैक पे चले जाएंगे। इसी तरह से पलट के हम ये जो हमारे पास 6 चेन का ये होल बन गया है, स्पेस बन गई है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमने इस गैप को इस वाले चेन इसमें से हमने इसके साथ ही इसको कवर करते हुए 1 पेटल बनानी है। सबसे पहले 2 चेन ले लेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास स्पेस है 6 चेन की, इसमें से और इसमें से एट अ टाइम अपने नीडल को निकालेंगे और हमें डबल क्रोशे बनाना है 2 टाइम। ये होगा 2, साथ ही 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे यहीं से करेंगे और फिर फ्रंट पे चले जाएंगे। ये हमारे पास 1 पेटल हो जाएगी और फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम अपने पैटर्न पे वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा पेटल हमें इस तरह से नज़र आ रहा है उसको हमने फिंगर की हेल्प से इस तरह से फ्रंट पे वापस ले आना है। और ये हमारा गैप है बाकी का, इस गैप के अंदर हमने फ्रंट साइड से बाकी के 4 पेटल्स बनाने हैं कुछ इस तरह से। 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, 1 2 चेन सिंगल क्रोशे, 1 2 चेन 2 डबल क्रोशे, 1 2 सिंगल क्रोशे कर देंगे, 1 2 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और एक लास्ट हमारा 5 पेटल है जो वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमने लास्ट स्टेप पे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, आपने गौर से देखना है। सॉरी,
1 2 और यहाँ पे हमने एक बार डबल क्रोशे कर दिया। यहाँ पे हमारे पास हो गई हैं 5 पेटल्स कंप्लीट। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वाला डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिया और इस वाली पेटल को उठाते हुए इसके नीचे जो हमारे पास एक डबल क्रोशे है उसमें हमने एक बार यहीं से सिंगल क्रोशे कर देना है और फिर यहाँ से ही हमने 3 चेन ले लेनी है और फिर से डबल क्रोशे का बल लेते हुए डबल क्रोशे बना देना है। और चाहे तो सेंटर में आप यहीं पे सेकंड फ्लावर बना लें, चाहे तो आप मज़ीद डिस्टेंस बनाते हुए बना लें। और बनाने के बाद हम अपने पैटर्न को सेट करेंगे कुछ इस तरह से और ये हमारी इसकी फ़ाइनल लुक आती है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। स्पेशली अपनी छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। बहुत ही इजी है आप और मैंने बहुत डिटेल में अपनी डिज़ाइन बनाया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं थोड़ी सी फाइनल लुक फिर से हम शेयर देखते हैं और देखते हैं कि कैसी नज़र आती है। कुछ इस तरह से ये हमारी फ़ाइनल लुक नज़र आती है। इस तरह से इसकी डिजिटल लुक आती है, बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन हमारा। और कुछ इस तरह से हमारे ये फ्लावर इस तरह से नज़र आते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट रो में हमने बनाया है, इसमें हमने सेकंड रो में कुछ डिज़ाइन नहीं बनाया। बेस रो आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए और अपने डिज़ाइन को बैलेंस तरीके से बनाइए। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।